बासनी के अंदर ईद मिलन समारोह का जो आयोजन किया, मैं धन्यवाद दूंगा सरफराज भाई, आदिल साहब, चेयरमैन साहब तारिक दिलवाई जी, उपस्थित पूर्व सरपंच साहब और विधायक का चुनाव लड़े शौकत साहब, अमीन साहब नेताजी, अनवर चौहान साहब, सदर साहब हमारे हबीबुर रहमान जी, अल्लाहपुर सिंह कामरा, क्योंसर विधायक और छोटे भाई नारायण बेनीवाल, जिलाध्यक्ष हनुमान जी बाकर, भाई श्रवण जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बासनी के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाई, बासनी के अंदर हम कोई नए नहीं, बचपन भी बात जब जाते थे नागौर तो बासनी होके जाते थे, आजकल तो सड़कें बन गई सब जगह, लेकिन हमें अच्छी तरीके से याद है, तीसरी चौथी पांचवी से लेकर जब की भी यहाँ कहानियां याद है तो बासनी के अंदर हमारा वही रिश्ता है बासनी से। मैं आपके बासनी गांव का तो नहीं हूँ, लेकिन गांव जितना अधिकार भी आपका रखता हूँ, क्योंकि सारी पंचायत यहीं से हमारी होके गुजरती है और हमने एक दूसरे का सहयोग भी हमेशा किया। मुझे 1985 का चुनाव याद है, जब 1985 के अंदर हम 8th क्लास पास करके 9th में आए थे, तो मेरे पिताजी को पहला चुनाव जो सेकंड 77 में एमएलए बने, 80 में हार गए। 85 के अंदर जो चुनाव के अंदर जीत हुई थी उसमें बासनी कुमारी की बहुत बड़ी भूमिका थी। आपके मेहनत से ही वो चुनाव निकला और बहुत बड़ी जीत आपने दिलाई। उसका ही परिणाम है कि आज हनुमान बेनीवाल आपकी लड़ाई लड़ रहा है और राजस्थान से लेके अगर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देता हो, कोई देता हो, दिखाई देता है तो सड़क पर नागौर का सांसद सत्ता छोड़ दे अपने भाई को। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोग हैं, लोक दल से जनता दल जो आपका हमारा सबकी पार्टी थी, और जनता दल से फिर बीजेपी को चले गए क्योंकि उस समय कोई पार्टियां नहीं हुआ करती थी। और मैं पिताजी की इतनी आज्ञा मानता था, मैं निर्दलीय यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, उन्होंने मुझे कहा हॉस्पिटल में भर्ती थे कि बेटा मेरा कांग्रेस से झगड़ा चल रहा है, तुझे बीजेपी के अंदर जाना। मैं तो बीजेपी में रह ही नहीं सकता, मेरा कल्चर ही नहीं बीजेपी का। पिताजी के कहने से हम भारतीय जनता पार्टी में रहे। आपको पता है कि रहने के बाद जो उनकी नीति रीति, उनका काम देखा, नजदीक से देखा, और 8 में जब मैं विधायक बना तो विधायक बनते ही लड़ाई मैंने अंदर शुरू की, आंतरिक लोकतंत्र कैसे बचा रहे, और हमेशा प्रयास किया कि आप हमें चुन के भेजते हो और हम अगर वहां जाके कमजोर हो जाएंगे तो फिर आपको कौन सुनेगा। हनुमान बेनीवाल ने जब लगा कि मेरी पार्टी में पार नहीं पड़ेगी, खुद की पार्टी बनाई और खुद की पार्टी में जब टिकट दिए जिसमें 12-13 मेघवाल थे और 9 मुसलमानों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2018 में उम्मीदवार बनाया राजस्थान के अंदर, तमाम समाजों को, जाट, गुर्जर, मीणा, यादव। और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि राजस्थान में खुद की पार्टी बना के उसको मान्यता अगर दिलाई, पंचायत पालिका चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ा, और लोकसभा चुनाव के बाद जब दिल्ली पहुंचा और मुझे लगा कि यह मामला ठीक नहीं है, तो हनुमान बेनीवाल ने NH-8 को जाम किया। सड़क पे जो किसान संघर्ष कर रहे थे पंजाब हरियाणा के, उनके साथ अगर देश की सबसे नई पार्टी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके सांसद ने दिल्ली की सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों के लिए सड़क पर 70 दिन बैठ के बिगुल बजाया। और भाइयों यही नहीं, जब सेना को ठेके पे दे दिया, एक ही व्यक्ति बोला कि सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे, हमारे किसानों के बच्चे आर्मी के अंदर लड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप जो किसान के मामले में जो सरकार की किरकिरी हुई, उसका बदला वो किसान के बेटों से लेना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल पहला नेता देश का जिसने झंडे के साथ आंदोलन किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, हमारे दिल्ली की ओर अग्निपथ को भी वापिस करना पड़ेगा। या जिला मुख्यालय पर आप देख रहे हो, हमेशा हम तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और क्यों सर चुनाव लड़ता हूं नागौर में, आपको तैयार। मैं चाहता हूं कि आपके समाज के बच्चे भी आगे बढ़े, पढ़ लिख के नौकरियों के अंदर आए और अच्छे लोग लीडर बने, अच्छे लोग नेता बने, तभी समाज आगे बढ़ेगा। मुझे याद है कि हमारे समाज के बड़े नेता होते थे, जाट मुसलमानों का बड़ा संगम राजस्थान के अंदर, अच्छी दोस्ती थी और बचपन से हमें यही सिखा गया कि हम एक हैं, हमारा भाईचारा है। और बरकतुल्लाह जी जो मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, उस समय जाटों के एक धड़े ने सपोर्ट किया कि बरकतुल्लाह जी को बना दो, आपस में जाटों में झगड़ा था, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी ये समाज हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। मैं आह्वान करता हूं
कि राजस्थान के अंदर जो आज स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। कांग्रेस किस तरह का हालात से गुजर रही है, रोज पेपर आउट हो रहे हैं, अपराध के अंदर नंबर 1 पे चले गए, रोजगार नहीं, भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि आप शिकायत पे शिकायत दे दो, कोई जांच करने वाला नहीं, सारे लोग मिले हुए। तो भाइयों, इस आंधी को रोकना भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मतलब 150 सीट आ जाएगी। उनको करना क्या है? उनको तो आग लगाने कहीं कहीं करा देंगे। वो तो 4 बात कही, बिड़ाया सोशल मीडिया पर लोगों को, निकलते बने आधे लोग अपना फूट कर देंगे। करने के आप 4.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्षी भूमिका नहीं निभाई, और दिल्ली में महंगाई से लेके कोरोना के अंदर जो मौतें हुई देश के अंदर, 50 लाख लोग कोरोना के अंदर चले गए। ऑक्सीजन के अभाव में, रेमडेसिविर के अभाव में, हमने देखा था उस समय बासनी से जो बाद में शुरुआत हुई, आप लोगों ने बहुत प्रयास किया बासनी में, हमने भी प्रयास किया, बासनी, नागौर, फिर देखते देखते पूरे देश के अंदर कोरोना। लेकिन फर्स्ट जो लहर आई थी उस समय भी अगर हम ठीक कर लेते तो सेकंड लेयर में इतने लोग हमारे बीच से नहीं जाते। कौन जिम्मेदार इसके लिए बताओ? या तो प्रधानमंत्री और या मुख्यमंत्री, दो ही जिम्मेदार होते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा देते मोदी जी, अपना कोरोना नहीं फैलता, जिद करके लोकसभा चलाई और भाषण दिया कि यहाँ कोविड को नहीं आने दूंगा। तो हमने सोचा कोई बात होगी कि ऊपर कनेक्शन होगा, भाई नहीं आएगा कोरोना। ऐसा कोरोना आया कि हम खुद मरते मरते हुए, कई मंत्री चले गए, कई सांसद चले गए, कई एक्टर चले गए, कई पत्रकार चले गए, आम आदमी कितने गए गिनती भी नहीं थी। और सेकंड लेयर के बाद जब आप कई लोग तो टेस्ट करने नहीं आए, मान लो खत्म हो गया, ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिस रीति रिवाज से करते हैं। बहुत विकट स्थिति से देश गुजरा। लंपी के अंदर जिस तरह गाय इस देश में खत्म होने के कगार पे आ गई, हम पशुपालक लोग हैं और मुझे खुशी होती है। मैं मुंबई एक कमेटी के टूर में गया तो मुंबई के लोगों को मैंने पूछा, मैंने कहा भाई हमारे नागौरी कृषि जो डेयरी फार्म है, बोले वो इस साइड में सारे नागौर के लोग हैं। मैं नागौर के सारे पासने के लोग हैं जो पूरे मुंबई को दूध पिलाते हैं और मुंबई को मजबूत करके बैठे कितने वर्षों, और कितने अच्छा लगता है आपको वही जाके। मुझे खुशी होती है कि इतना बड़ा गांव और आपस में इतनी एकजुटता, एक दूसरे का ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात जो आपकी कौम के अंदर, समाज के अंदर है कि गरीब का हमेशा आप लोग ध्यान रखते हो, ये बहुत बड़ी बात है और रखनी भी चाहिए। इंसानियत अगर नहीं तो आदमी किस काम का? इंसानियत अपने लिए पहली है, आप लोग भी चाहते हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि हिंदू मुसलमानों कोई झगड़ा ही नहीं है। जब देश को आजाद कराया तो मुसलमानों ने भारत माता को आजाद कराने के फांसी के फंदे को चुना था। बहुत मुस्लिम सीने में गोली खा के आपकी रेजिमेंटें बनी हुई है। अब ये 80 के बाद ये झगड़े चालू किए भाई जनता पार्टी ने कि किस तरह खाई पैदा करें। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि अमान मेरीवाल आपके हर वक्त साथ, जब भी पुकारोगे साथ खड़ा मिलेगा। और एक मिशन लेकर निकला हूं 23 का, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान। किस बात का टोल दे भाई? रोड टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे आप कितनी महंगाई हो गई और टोल टैक्स छोड़ लेते हो। लोकायुक्त मजबूत हो ताकि एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री भी चोरी करे तो उसकी सीधी जांच हो, सीधी एफआईआर दर्ज करने का अधिकार लोकायुक्त को मिले। और हमारे जो बाकी राजस्थान के इश्यू है केंद्र के अंदर लंबित, आप देखते हैं कि 4 साल के अंदर शायद राजस्थान के तमाम मुद्दे ईआरसीपी से लेकर ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा तो हनुमान बेनीवाल ने उठाया। एक बार मैं लोकसभा के अंदर बोल रहा था, मेरा निकाल के देखना, मैंने कहा कि जिस प्रांत से मैं आता हूं उस प्रांत में सबसे बड़ी संख्या जाट, मुसलमान, गुजर, यादव, मीणाओं की है, लेकिन हमारा एक भी हाईकोर्ट का जज नहीं है। हाईकोर्ट जज बनने चाहिए। ये बात लोकसभा के फ्लोर में कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा की है। हनुमान बेनीवाल के अंदर जब ये बात करें उसके बाद देखिए एक आपके मुस्लिम जज भी बने और एक मीणा जज भी बन गए। ये आवाज हमेशा मैं नहीं उठाई, यहां भी प्रयास कर रहा हूं कि नागौर ठीक हो। हमें तो मिला क्या विरासत के अंदर बताओ मुझे? न पीने का पानी था, किस तरह के हालात थे। 5 में फिर भी आप लोग मजबूत मुंबई चले गए, बाकी भाइयों का ध्यान रखा, साथ थोड़ा बहुत ठीक हो गया। बाकी गाँव के अंदर क्या था? 2 अकाल पड़ते लोग मारवा जाते थे, खाने कोई साधन नहीं थे। अभी नरेगा मजदूरी करके अपने बच्चे पेट पालते हैं। अब शिक्षा की क्रांति आई। एक आह्वान करूंगा कि आप भी बच्चों को, बेटे बेटियों को शिक्षित करें। शिक्षा ही आने वाले समय के अंदर हमारी इस खाई को भी पाटेगी। हम एक साथ बैठेंगे और मुसलमानों का विकास अगर देश में नहीं होगा तो फिर हिंदुस्तान का भी विकास नहीं होगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और साथ साथ उनका विकास होना चाहिए। हम किस विचारधारा के लोग हैं? हम सांप्रदायिक स्वार्थ बढ़ा रहे, सामाजिक समस्या बढ़ी रहे। आपको पता कुमारी के अंदर किस तरह की आग घुसने के समय लग जाती है, लेकिन हनुमान बेनीवाल वहां खड़ा रहा, जान की परवाह किए बिना और लड़ने नहीं दिया।
और अपने ही बच्चे जेल के अंदर मेरे गए। और रसूखा ने कहा एक जगह कि काश उस समय अगर झगड़ा होता तो मैं हनुमान को झगड़े के अंदर जेल में डाल देती, 5-7-10 मार जाते तो अच्छा उसको सुकून मिलता मेरे लिए। लेकिन मेरे को भगवान की ईश्वर की कृपा है कि मैं बीच में खड़ा हो गया, आपको लड़ने नहीं दिया। और भी नेता थे आपके गांव के भी थे, कोई आया नहीं कुमारी, मैं ही था, मैं ही पहुंचा वहां पर। कलेक्ट्रेट में इतने डर गए थे कि 23 घंटे बाद आए। आपके बीच कौन जाएगा? जो दिलेर होगा, ईश्वर की कृपा होगी, वही जा सकता, हर कोई नहीं जा सकता झगड़ा होने के बाद। और मैंने हमेशा प्रयास किया कि आप और हम साथ चले। मेरे 15 साल के भाषण उठा के देखे, हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं कि जिन प्रांतों में तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी, जहां क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता के अंदर आई, उड़ीसा कर्नाटक से लेके उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर, अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाया तो यूपी में यादव के साथ मुसलमान आया, मायावती के साथ मुसलमान आया, बिहार में भूमिहार और यादव के साथ मुस्लिम आया, कर्नाटक के साथ दूसरी कौमों के साथ मुसलमान आया, हरियाणा में जाट और मुसलमान चले, और यूपी में जब चौधरी चरण सिंह बने थे तो जाट और मुसलमानों का जोड़ा था उस समय कि कभी उनको हटा नहीं पाया। राजस्थान के अंदर भी अगर आप इस बार आशीर्वाद दे दो तो 100 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसे नहीं कह रहा, मैंने पूरे राजस्थान को नापा है ढंग से, पार्टी बना के चुनाव लड़ा, 8 उपचुनाव, पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, लोग तैयार है। लेकिन लोग कहते हैं कि आरएलपी तो क्या कि इसमें तो जाट ज्यादा है, बाकी लोग कम है। अब फिर बाकी मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो आपको भी निवेदन करेंगे, आ जाओ जुड़ो सब लोग साथ, आपके विधायक भी ज्यादा बढ़ेंगे। क्या दे दिया कांग्रेस पार्टी ने? 9.5 जी एक मंत्री है। मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि अशोक जी आपकी इस बार की जो सरकार है वो तो मुसलमानों और शेड्यूल कास्ट के लोगों से बड़ी सरकार है। 2 लाख वोट ज्यादा आए थे कांग्रेस पार्टी के, एक 39 और एक 36-37 बीजेपी का आए थे। मैंने कहा आपको इनका ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखा ध्यान, चला गया। मैं आपको यही आह्वान करूंगा कि आपके वोटों से आप पे जो राज कर रहे हैं उनमें आपके खुद के लोग होने चाहिए, समझदार लोग होने चाहिए। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका, थोड़ी हिम्मत रखें, धैर्य रखें और एक बार भरोसा करके देखें। मैंने पिछली बार भी कोशिश की कि नागौर की सीट में मैं मुसलमान को आदमी पे चुनाव लड़ाऊं, मैंने बात भी कर ली थी, लेकिन बात करने के बाद मैं क्या करूं, वो आदमी रही नहीं, मिले नहीं मुझसे, चले गए। तो हम तो प्रयास कर सकते हैं, मिलना करना हाथ में नहीं है। और मेरी एक आदत है कि मैं हाथ जिसका पकड़ता हूं बीच में नहीं छोड़ता, उसको कहता हूं आप तो पीछे हो जाओ, मैं लड़ाई लड़ूंगा आपकी। ये लड़ाई अरमान मेरी होंगी राजस्थान हर मोर्चे पे। आपने देखा होगा एक जमाना था कि एक हेड कांस्टेबल ज्ञापन देते थे, और एक जमाना आ गया कि आईजी डीजी संभाल जाए, उसको जब चाहे जहां बुला लिया सड़क पर राजस्थान के अंदर। तो ये मेरे संघर्ष का एक परिणाम है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब आपके बीच आता हूं, मैं हमेशा वोट की बात ही नहीं करता कभी, और कोई चर्चा चल जाए दूसरी बात है। कुमारी बासने को मैंने इस एंगल से देखा ही नहीं, ये हमारा तो पारिवारिक रिश्ता, हमारी कांकड़ एक जगह, पड़े बड़े सब एक लोग हैं। और हाजी साहब और मेरे पिताजी का जब जमाना देखेंगे तो साथ ही उठते बैठते थे, सारी बातें एक थी। और जब मैंने कह दिया कि 85 का चुनाव ही आप लोगों ने जिताया, वो हरिंदर मिर्जा उस समय रामनिवाजी का बेटा था, कितना बड़ा दबदबा था, तो आप लोगों ने 2 मिनट